अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। एक समय एक राजा था, काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल। वो राजा लोग वही बनते हैं जैसा आपको बताया था, ये पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं और इनमें भगवान की चाह बराबर रहती है। और ये साधु संत मंदिर आदि में गुरुद्वारों में ये जाते ही रहते हैं, इनके बस की बात नहीं। और धार्मिक अनुष्ठान भी अपने गुरुओं के माध्यम से करवाते हैं। तो ये गुरु कैसे थे? एक बार राजा वीर सिंह जी ने, काशी नरेश ने प्रतिवर्ष की तरह अपना एक धार्मिक अनुष्ठान करवा रखा था। उनके महल से अपने रेजिडेंस उस बाग में था। उस बाग के एक कोने में अलग से एक सत्संग स्थल बना रखा था। वहाँ पर वो प्रतिवर्ष महीने में या 6 महीने में जैसा भी वो अपने अनुष्ठान कराता रहता था। तो क्या करते थे, ये नकली संत जाते थे, उनको खाने पीने की सारी सुविधा को उपलब्ध करवा देता था राजा, और चलते समय उन्हें 5-5 सोने की मोहरें दे देता था। वो उस लालच में वहाँ गणेश ले जाया करते हैं सभी पंथों के। एक बार ऐसा ही अनुष्ठान हो रहा था, कबीर परमेश्वर जी भी पहुँच गए। अन्य संत थे, वो कोई लाल कपड़े पर रहा, कोई दाढ़ी मूछ मुंडा रहा, या कति बड़ी बड़ी दाढ़ी अलग से सिंगर के बैठा, कंठी माला गणी पैर के। परमात्मा अपने सिंपल वाणी में जैसा भी वो उत्तर प्रदेश का, उसमें धोती कुर्ता टोपी हुआ करती थी, इसमें और दाढ़ी बड़ी हुई, जाके उन्हीं में बैठ गए। सत्संग हो रहा था। उनमें से किसी ने बताया कि ये कबीर जो है ये भी सत्संग करता है। तो उन्होंने कहा, संतों ने जो बैठे थे, एक मंच पर श्रोता अलग थे और एक स्टेज पर वक्ता बैठे थे संत। परमात्मा नीचे बैठे थे श्रोताओं में। अब किसी ने कहा कि ये कबीर भी सुना है, बहुत अच्छा सत्संग करता है। तो उनका जो हेड था, राजा का जो निजी संत था, गुरु था, उसने कहा, आओ भगत जी आप भी सुना दो खड़े होकर वहीं पर, क्योंकि वहाँ भेदभाव बहुत होता है। संत तो जो गद्दी पर बैठे वो तो बड़े अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, और परमात्मा एक सिंपल वेशभूषा में थे। उन्होंने उनको एक भक्त जानकर कहा कि आप कुछ सुना दो। परमात्मा ने कहा कि आपने सब कुछ सुना ही दिया, अब मैं क्या सुनाऊँ? अब सूर्य को दीपक क्या दिखाऊँ? फिर भी कहने लगे, नहीं नहीं कुछ तो सुनाओ, कुछ तो सुनाओ। सुना आप बहुत कुछ सुनाते हो, बहुत सत्संग करते हो। परमात्मा बोले, तुम मेरे सत्संग को सुन नहीं सकोगे। कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप सुनाओ सुनाओ। अब वो तो महिमा गाँव थे विष्णु जी की, सर्वेश्वर महेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ये है। अब परमात्मा ने कहा कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देवो बताए। अब सारे कूद कपड़े, ये क्या बात कही, इनका कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर है महेश्वर है सर्वज्ञ है, ये तो अजन्मा है, सारी सृष्टि के पालनहार है। परमात्मा ने उनकी सारी जो है ना शंकाओं का समाधान किया, बताया कि देवी भागवत 3रे स्कंद में ऐसे ऐसे लिखा है। विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं, ये देखिएगा कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये भी दिखा देते, कंसेप्ट क्लियर कर दें। 123 पृष्ठ पे ये 3रा स्कंद। और यहाँ विष्णु भगवान अपनी माता दुर्गा की प्रशंसा कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, स्तुति।
तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आपके ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर का तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतीथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर नहीं है, इनका नाश होता है, जन्म मृत्यु होते इनके माता पिता हैं। ये ब्रह्म काल रूपी ब्रह्म ये इनका पिता है और दुर्गा इनकी माता है। और भी काफ़ी बताए मालिक ने प्रमाण दिए, पर वो चंगरगे जो सामने श्रोता बैठे उनकी बेइज्जती होगी। इनको भगवान नहीं चाहिए, इन्हें तो अपनी मान बढ़ाई चाहिए। इन श्रोता भाड़ में जाओ, इनकी इज्जत बनी रहे, इनकी रोजी रोटी बनी रहे। श्रोता बैठे उनकी बेइज्जती होगी, इनको भगवान नहीं चाहिए, इन्हें तो अपनी मान बढ़ाई चाहिए। इन श्रोता भाड़ में जाओ, इनकी इज्जत बनी रहे, इनकी रोजी रोटी बनी रहे। और परमात्मा कहते हैं जब ये संत बन गए, संत भक्ति भगवान के लिए ये घर बार त्याग कर या कोई विशेष क्रिया करके ये भगवान की तरफ अग्रसर हुए हैं और ये संत बन गए, औरों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, स्वयं ज्ञान नहीं। और इनको ये सच्चा ज्ञान मिल जाता है संतों को, तो ये अगर ये अच्छी आत्मा हैं तो इन्हें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये तभी से आग लगी हुई आज तक, ये मरना मंजूर है, इन्हें ये स्वीकार नहीं कर सकते। परमात्मा की वाणी है कि राज्य तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। और इनके तजे बिना भगवान के निकट भी नहीं आ सकता। तो सभी चिंगर गए, तने बड़ी बात कही, तू कैसा नास्तिक आ गया है, हिंदू धर्म का तो जो है ना बेइज्जती करता है, हमारे देवताओं के बारे में गलत बोलता है। चिंगर गए। उनमें से एक व्यक्ति गया, संत राजा के पास पहुंचा, राजा से और नमक मिर्च लगा के कहा कि कबीर नाम का कोई व्यक्ति है, हमारे हिंदू धर्म की बेइज्जती करता है, विष्णु जी को नासवान बताता है, हमारी तो नाक काटती। राजन परमात्मा उधर वार्ता कर रहे थे उनसे, इतने में राजा ने एक पुलिस वाला भेजा लाठी लेकर, अब जाओ कबीर को बुला कर ला। राजा घर पे बैठा है और सांग करवा रहा है बाग में, हुआ उड़ा सत्संग कर, राजा का क्या लाभ हुआ उसको, कहते बैठे सत्संग सुना तो कुछ लाभ हो। ये ऐसे ड्रामेबाजी हो जाती है, ये अभिमान, ये अहम होता है इनमें, हमारी बेइज्जती हो जाएगी सत्संग में जाकर बैठांगे तो। लेकिन पुण्यात्मा ऐसा नहीं करते। तो राजा ने सिपाही भेजा छड़ीदार के ला उसको बुला के। अब छड़ीदार ने यानी उस सैनिक ने कहा जाके कि चलो तुमको राजा बुलाते हैं, तो क्या बकवास कर रहा है। अब परमेश्वर ने कहा कि भाई मैं एक नागरिक हूँ, स्वतंत्र है, और मुझे तेरे राजा से कुछ लेना देना नहीं है। अगर तेरे राजा को गरज है तो मेरे पास आ जाएगा, और मैं नहीं जाता वहाँ। अब उस सैनिक ने साथ में वो जो संत आया था लेकर बुला कर लाया था, वो फिर वापस गए। राजा से कहा कि राजन वो तो यूँ कहे मैं ठेंगे पर रखता हूँ ऐसे राजाओं को, मुझे जरूरत नहीं ऐसे राजाओं की, उसको गरज पड़े तो आ जा। अब राजा ने यह बात कोई कह दे उसका, वो तो फिर अपनी बेइज्जती मान लेता है, और अभिमान बहुत होता है राजा में। 10-20 सैनिक लेकर चला राजा स्वयं। अब परमात्मा कहते हैं सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। जब वो राजा वीरदेव सिंह बघेल रह गया 100 फुट की दूरी पर, 100-125 फुट की दूरी पर, तब परमात्मा ने अपना आसन जमीन से 1.5 फुट ऊपर कर लिया। हवा में 1.5 फुट ऊपर हवा में बैठे, नीचे कुछ नहीं, जमीन से 1.5 फुट ऊपर उठ गए
केवल राजा को दृष्टिगोचर हो रहे हैं, अन्य को नहीं। अब कितना अंडी पाक रहा हो भगवान के सामने, फिर के ब्यों इन राजाओं का। 1 मिनट में इनकी मुर्गी बना दे संत जो चाहत है। तो वो डर गया, उसने देखा ये तो वह परम संत है, जमीन से ऊपर नीचे कुछ भी नहीं। गया तथा उनको सोटे मारन और हाथ जोड़ कर करबद्ध खड़ा हो गया। हे परवरदिगार, आपका क्या विवाद है? परमात्मा बोले कि विवाद इनका और मेरा है, आप किस लिए आ गए यहाँ पर? अब कोई जवाब नहीं, घबरा गया कि क्योंकि इतनी चमत्कार देखकर कलजा पाट जाए आदमी का। राजा बोला मेरी गलती होगी, इन्होंने बुलाया मुझे। तो परमात्मा बोले ये अज्ञानी बैठे हैं, इनको ज्ञान नहीं है। परमात्मा ने 1 घंटा खड़ा होकर सत्संग करा के सारी हर पहलू पर विचार दिया। तू कौन, कहाँ से आया है, परमात्मा की भक्ति बिना तुम्हारा क्या होगा, राज्य पद तभी तक रहेगा जब तक तुम्हारे पुण्य हैं, पुण्य क्षीण होने के बाद फिर राजा रसब हो। अब वो पुण्यात्मा थी और कुछ मालिक ने दया कर दी उसके ऊपर, अग्रम अग्रम खत्म कर दी उसकी। हाथ जोड़ के कबीर परमेश्वर को अपने महल में ले गया कि मेरे साथ चलो परवरदिगार। परमात्मा बोले अपने गुरु को भी साथ ले ले जब चलूँगा। अच्छा जी, सबको विदा करवा दिया। उनको जो दक्षिणा दिवानी थी दे दी जाओ, वो तो लालची आ रहे थे। भोजन भंडारा करा दिया उसके गुरु को, और साथ में परमेश्वर दोनों राजा के महल में गए। अब परमात्मा कहते अब सुनो मेरा इसका क्या विवाद था, निकाल तेरी सारी पोथियों को। और राजा के सामने बैठा है और अगर तू झूठ बोलेगा तो फिर देखना। राजा बोला इसका बक्कल तुड़वा दूँ जब झूठ बोलेगा तो। अब परमात्मा बताने लगे खोल शिव पुराण को, रुद्र संहिता अध्याय 5 और से 9 तक पढ़। उसके अंदर क्या लिखा है, काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा के योग से विष्णु की उत्पत्ति हुई। वो ब्राह्मण कहता है ऐसा ही लिखा है, वो पढ़ा संस्कृत। अब उस ब्राह्मण का भी उद्धार हो गया, राजा का भी उद्धार हो गया, दोनों ने परमात्मा से उपदेश लिया। अब ठीक है, नाम ले लिया, भक्ति करते हैं। परमात्मा ने प्रथम मंत्र दे दिया राजा को और फिर कहा कि फिर आऊँगा, फिर कभी तुम्हें सतनाम दूंगा। अब राजा लोग ठीक है कुछ दिन भक्ति करता रहा, फिर अपना राजकाज में करता रहा और नियम बता रखे थे जीव हिंसा नहीं करना। अब कुछ दिनों के बाद मंत्रियों ने श्रृंगार लिया राजा के, चलो राजा शिकार करने चलते हैं। ब्राह्मण उनके गुरु लोग भी कहा करते थे कि अक्षत्रिय यदि शिकार नहीं करेगा तो वो भूजदल बन जाता है। ये दूने क्रम फुड़वाने उनके। तो कबीर परमात्मा पहुंच गए एंड टाइम पे, और उधर से वो मर्यादा भंग करने के लिए तैयार हो गया। घोड़े गाड़े तैयार कर लिए, सब अपने 150 व्यक्ति सैनिक साथ कर लिए और जंगल में 1 हफ्ते के लिए चल पड़े। चलने वाले थे इतने परमेश्वर पहुंच गए कबीर जी। आओ महाराज जी, आओ महाराज जी, वीरदेव सिंह बघेल कहने लगे। परमात्मा ने बोले कहाँ जाने की तैयारी है? कि जी हम शिकार खेलने जा रहे हैं, आप भी चलो हमारे साथ। परमात्मा बोले भाई मैं नहीं चलता। नहीं जी आप चलो, हमारे गुरु हो। भगवान का देख गुरु भी कब मैंने, और मैंने कर रखे मेरा जीवन सा नहीं करने, ये करने की तैयारी कर रहे नालायक। परमात्मा बोले कि मैं आपके साथ चल भी पड़ूंगा तो वहां आपको कोई शिकार नहीं मिलेगा। अब वो समझे कि परमात्मा के कोड वर्डों को। वीरदेव सिंह बघेल कहने का नहीं जी ऐसे जंगल में जाएंगे वहां पर बहुत से शिकार हैं। परमात्मा बोले यू नो ऐसे नहीं मानेगा। अच्छा भाई चलो। मालिक के लिए भी हाथी का तैयारी करवा दी, उसके ऊपर बैठा दिए। पहुंच गए वहां जंगल में, शाम तक पहुंचे, सुबह की तैयारी की शिकार के लिए। अब सुबह चल पड़े सैनिक भी और वो भी, कबीर साहब भी साथ में। इतनी दूर चले गए जंगल में जहाँ कोई पानी का स्रोत नहीं था, जल का स्रोत नहीं था, और जो भोजन भंडारा था वो दूर छोड़ आए थे। वह कम से कम 30 किलोमीटर जंगल में चले गए शिकार करते करते।
वहाँ शिकार कोई नहीं मिला उनको, ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते चले गए। एकदम ऐसी रजा करी मालिक ने, सबको प्यास लग आई और जबरदस्त भूख लग आई। सबके प्राण मुंह को आगे, यदि 10 मिनट में आहार और जल ना मिले तो सारे मरे, राजा भी खत्म हुए। जल थोड़ा बहुत साथ ले गए तो पी प्या लिया था। अब राजा ने कहा भी आसपास खोजो, कोई जल हो, कोई बाग हो, कहीं कोई फल आहार मिले। सब जाकर घूम आए, कहीं कुछ नहीं मिला। 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक घोड़े पर भी जाकर आ गए। अब सब चिंतित हुए, बहुत बुरा बनेगा, अब क्या होगा। परमात्मा ने कहा कि चिंता ना करो, ये ऊपर पहाड़ी नजर आती है ना, वहां देख कर आओ। अब राजा और साथ में 1-2 मंत्री और थे, वो कहने लगे नहीं नहीं, वहां क्या मिलेगा, जब समतल क्षेत्र में नहीं मिला, पहाड़ पर क्या हो सकता है महाराज। परमात्मा चुप हो गए। एक और समझदार सा मंत्री था, वो कहने लगा भाई संत जो बात कहा करें कुछ गौर करनी चाहिए। तो उसको उनके कहीं बादशाह कर 2-3 जने गए उस पहाड़ पर, घूमते घूमते ऊपर जाकर क्या देखा, इतना सुंदर जल, बिल्कुल अमृत भरा पड़ा एक सरोवर, मतलब छोटा सा तालाब तलैया, और उसके चारों तरफ बाग, सुंदर ये सेब, संतरे, आम, बहुत सुंदर लदपद हो रहा है। उन्होंने आवाज लगाई कि आ जाओ आ जाओ, बहुत सुंदर स्थान है, जल भी है, आहार भी है। अब सभी पहुंच गए ऊपर, देखा सचमुच यहाँ तो एक अलग से दुनिया है, अलग से परमात्मा कुदरत का खेल देखो भाई। ये कह रहे सब ने जल पिया, फल आहार किया। वहां से प्रस्थान करने लगे तो सभी ने फल तोड़ के और अपने जेबों में ठोक लिया, चल पड़े। अब घोड़े पर बैठा रखे तो हाथी तो पीछे छोड़ रखा था। अब घोड़े पर बैठा लिया कबीर परमेश्वर जी को, और राजा भी उसी पर बैठ लिया। अब राजा ने घोड़े को तो थोड़ा सा चल पड़ा ना काफिला वहां से, बाग से। राजा ने देखा, हे भगवान तेरी कैसी कुदरत, ऐसे पहाड़ के ऊपर, और जल कहाँ से आया ये बाग कैसे यहाँ लगा। अब पीछे मुड़कर घोड़ा मोड़कर देखा, वहां तो धूल उड़, कुछ भी कोई नहीं, नरे पत्थर पड़े। अब राजा की आंख फट गई कि हे भगवान, हे गुरुदेव, वो कहाँ गया बाग। परमात्मा बोले बेटा जहां से आया था वहां गया, ये हमारे सतलोक से आया था। अब इसने सौंपना नहीं कह सकते, क्यों गोज भरी फलों की सबकी थैला में रखा राजा ने भी। अब वापस आ गए, कोई शिकार नहीं मिला। अगले दिन भी परमात्मा ने कहा घर चलो, इन बकवादों से कुछ नहीं हासिल होगा। पैर पकड़ लिए। राजा बोला जी आज के बाद कति जीव हिंसा नहीं करूंगा। प्रभु कहने लगे मैं इसलिए आया था ना, तुम सारे मरो यहाँ पर, तुम्हारा अंत था, तेरी एक्सटेंशन की है मैंने। और तो पक्की जचगी सब कहकर 20 किलोमीटर थे, कुछ भी नहीं था, सारे मराओ कति 10 मिनट में जल और आहार ना मिलता था। घर आकर उसने अपनी रानी से सारा करिश्मा बताया कि परमात्मा आए हैं, ऐसी रक्षा कर दी, हम सारे मरने थे। इससे प्रभावित होकर रानी ना मान्या करती, रानी ने भी नाम ले लिया, यानी पूरे परिवार ने। अब परमात्मा ने कहा कि अब तू भक्ति कर, तुझे सतनाम दे दिया है, बकवाद छोड़ दिए भी। बोला ठीक है। फिर कहा कि तुझे कुछ दिन में सारनाम दूंगा। अब कुछ वर्षों के बाद राजा ने कहा कि प्रभु आपका दास इस योग्य हो गया हो, सारनाम के दया करियो। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, आज तेरे को सारनाम दूंगा, लेकिन मेरी कंडीशन है। क्या है कि एक चंद्र प्रभा नाम की एक बेटी है हमारी, नाम ले रखा उसने, हमारी उपदेशी शिष्या है, तुम्हारी गुरु बहन है। वो ब्राह्मण की लड़की है, विधवा हो चुकी है, उसके एक बेटी है। उसको वो भी जानता था, राजा भी जानता था उस बहन को कि अच्छा जी वो, हाँ। उसके पास एक धोती है, धोती साड़ी जिसको बोलते हैं, और मुझे चाहिए, आपको उपदेश दूंगा ना सारनाम, तो मुझे एक सफेद कपड़ा चाहिए, सूचा स्वच्छ,
और उस लड़की ने अपने ही आंगन में बाड़ी बीज के, कपास का पौधा बीज के, कई पौधे, और उसमें से जो कपास चुग के उसको लोड के उसकी धागा यानी काट के उसकी उसने अपने हाथों से एक धोती बना रखी, और वो धोती तू ला कर दे, बाजार से नहीं चलेगा कपड़ा, वो स्वच्छ कपड़ा है, और धोती बना रखी है, और वो धोती तू ला कर दे, बाजार से नहीं चलेगा कपड़ा, वो स्वच्छ कपड़ा है, और ये सारनाम देना है। ये तो एक लीला थी मालिक की, वैसे सारनाम में इसकी आवश्यकता नहीं थी। उनका भ्रम तोड़ना था, क्योंकि हम रीस तो कर लेते हैं, सारनाम मिला, मिल भी जाओ तो फिर वो खरे नहीं रहे तो वो फिर खत्म हो जाता है। इसलिए परमात्मा पहले पूरे तैयार करते हैं। और ठीक है, राजा ने कहा जवाब किया गया प्रभु। राजा ने अपने 2-3 नौकर भेजे सैनिक कि जाकर उस बहन से कहो कि राजा आ रहा है। परमात्मा ने कहा तुम स्वयं जाकर लाना। अच्छा है। अब उस लड़की ने सोचा राजा का मेरे घर पर आने का कौन सा तात्पर्य, क्या उद्देश्य है? राजा लोग खैर में तो आते नहीं, कोई उपद्रव जरूर करेगा मेरे साथ में, जान की बात। फिर भी हिम्मत सी करके आना ही था उसने, तो उसके लिए एक अलग से बढ़िया कपड़ा बिछा करके आसन लगाया और दूध गर्म कर लिया। राजा जब पहुंचा उसको बैठने को प्रार्थना की, राजा बैठ गया। तब उस राजा ने कहा बहन मैं आज आपके पास एक विशेष वस्तु मांगन आया हूं, बहन तू नाटिए मत ना। वो कहने लगी आप राजा हो, हम आपकी प्रजा हैं, आपका सब वस्तुओं पर अधिकार होता है राजा का, तो आज्ञा करो। राजा बोला आज्ञा नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैंने उपदेश लेना सारनाम। राजा बोला आज्ञा नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैंने उपदेश लेना सारनाम। और गुरुजी ने एक कंडीशन रख दी है, उसमें कुछ सफेद कपड़ा चाहिए स्वच्छ। आपके पास गुरुदेव ने एक धोती बताई है, वो धोती जो तूने, तो लड़की ने कहा कि धोती तो मेरे पास बहुत है, दे दूंगी। नहीं, वो धोती दे मुझे जो आपने गंगा जल से लाकर के कपास के पौधों को सींचा है, और फिर उसमें जो कपास उगी है उसको लोड कर काट कर और उसका कपड़ा से धोती बनाई है, वह धोती मंगवाई है गुरुदेव ने। इसकी जो कीमत तू मांगेगी बहन मैं दे दूंगा। तो लड़की कहने लगी किसी कीमत पर भी इस धोती को मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने इसको अपने भगवान जगन्नाथ के लिए तैयार किया है। जगन्नाथ का मंदिर है उड़ीसा में, और वहाँ भगवान की मूर्ति पर चढ़ा कर आऊँगी इस धोती ने। इसमें एक एक तार मेरा भगवान के प्यार का जुड़ा हुआ है, ये मैं तुझे राजा किसी कीमत पर नहीं दे सकती, मुझे मजबूर ना करना। राजा ने कहा बहन सोच ले, मेरे जीवन का सौदा है, मुझे सारनाम नहीं मिला तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तू 5 गांव ले ले मेरे तय, जो मुंह मांगे तुझे धन दे दूंगा, तू मुझे धोती दे दे। वो लड़की कहने लगी मैं इस धोती को आपको नहीं दे सकती, तेरे राज को त्याग सकती हूँ, फांसी दे मैं फांसी पर चढ़ सकती हूँ, जबरदस्ती छीन सकता है, मैं अपने भगवान की धोती नहीं दे सकती। उसने कहा गुरुदेव ने कहा, किसी ने कहा? वो लड़की कहती है नहीं, मैं अपने भगवान वाली वस्तु को नहीं दे सकती। अब राजा क्योंकि भगवान से डरने वाला था, मालिक का ज्ञान सुन रखा था ना, उसका 2 मारो जूतर उठा लेता था, ऐसे चलना नहीं था। तो वो जान गया अक भाई मेरे कर्म माड़े हैं, जब लड़की के जद पकड़गी, कर्महीन हूं मैं, ये सारनाम नहीं मिला तो मेरा जीवन व्यर्थ रहेगा। राजा वापस आ गया। राजा का चेहरा देखकर प्रभु ने कहा क्या रहा राजन? कबीर साहब ने कहा कि भगवान मेरा दुर्भाग्य है, मैं कर्महीन इंसान हूँ, आज मेरे शुभ मार्ग में बाधा बन गई, उस बहन ने धोती दी नहीं। परमेश्वर ने कहा भी क्या कहा? कि वो कहती है कि मैंने अपने भगवान जगन्नाथ के लिए इसकी तैयारी की है,
और मैं उसको ही चढ़ाऊंगी, जगन्नाथ के मंदिर में जाऊंगी, नंगे पैरा जाऊंगी और भगवान का चढ़ा के आऊंगी। मैं नहीं दे सकती। मैंने सारे प्रयत्न कर लिए, उसको सब लालच भी दे दिया, हाथ भी जोड़ दिए, पर वह बहन मानी नहीं। गुरुदेव मेरा दुर्भाग्य है। परमात्मा बोले भी चलो मैं अपनी कंडीशन लूज करता हूँ, अपनी शर्त को मैं ढीला करता हूँ, तो ऐसे कर, ये बहन जगन्नाथ में जो तेरी गुरु बहन है, जगन्नाथ के मंदिर में या धोती चढ़ा के आवेगी, अर्पण करेगी, तू उसकी मदद कर दे, रास्ते में उसको कोई बाधा ना करे, और उस धोती को वे ठीक ठाक चढ़ा कर वापस आ जाएगी, इसको कोई दुख ना होया तो मैं तुझे सार नाम दे दूंगा, फिर मैंने कपड़े की जरूरत को ना। राजा ने राहत की सांस ली, एक नई किरण दिखाई दी प्रकाश की, ने बोला जो आज्ञा महाराज। उसी समय राजा ने 2-3 नौकर समझदार से भेजे और बहन से कहो कब जाएगी वो पूछो उससे, और उसकी मदद करो, उसको उसके लिए एक रथ जोड़ ले जाओ, बैठा कर ले जाना, खाने पीने की व्यवस्था करना, बहन को कोई दुख ना हो। अब राजा की आज्ञा लेकर के सिपाही पहुंचे कि बहन, राजा ने कहा कि आप कब जाओगी जगन्नाथ के ये धोती अर्पण करने। राजा ने हमारी सेवा लगाई है 4-5 सैनिकों की, हम आपके साथ चलेंगे, आपको कोई रास्ते में दुख ही ना कर दे। आपके लिए राजा ने रथ तैयार करवा दिया है। वह बहन कहने लगी मैं, उसने तो ये सोचा था कि राजा घर पर जाकर सोचा करे और फिर मेरे साथ कोई उपद्रव पैदा करेगा। वह डर रही थी, सैनिक वापस आए तो घबरा रही थी कि हो गया काम गड़बड़, होने दो जो होगा, ये सोच लिया था। भगवान के लिए देश निकाला भी अच्छा। अपने आत्माओं ये देखना है आपने, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा इस स्टोरी का। ये केवल कथाएं नहीं है, ये हमारे लिए बहुत काम की वस्तु है। अब जब ये बात सुनी उस बहन ने, वह गदगद होगी, शुक्र मनाया जगन्नाथ भगवान का। हे जगन्नाथ भगवान, आपने मेरी इज्जत रख दी, राजा का मन बदल दिया। इन्होंने पता कौन सा जगन्नाथ बदलना लग रहा है इसके मन को, इतनी बुद्धि कमजोर थी हमारी। और कहा, सारी बात सुनकर कहने लगी भाई ना तो मैं रथ में बैठूं, मैं तो पैदल जाऊंगी, राजा का शुक्रिया है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मुझे कोई इतराज नहीं। ऐसा ही हुआ, लड़की चलेगी, सैनिक साथ चल पड़े रथ लेकर, खाने पीने की व्यवस्था उसमें अपनी ले ली, वो लड़की पैदल गई वहां तक। अब शाम में पहुंचे, सुबह नहा धोकर उस बहन ने वह अपनी जो धोती हाथ से बना रखी थी वो चादर लेकर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में मूर्ति के चरणों में रखना चाहिए, रखते ही और कहा कि इस दासी की तुच्छ भेंट स्वीकार करना जगन्नाथ। वो धोती वहाँ से उठी और उस जगन्नाथ के मंदिर के प्रांगण में जाकर पड़ी और आकाशवाणी हुई कि नालायक, जगन्नाथ तो काशी में बैठा है, वो कबीर परमात्मा इज जगन्नाथ, तो किस धक्के खाना गई। कलेजा फट गया उस लड़की का, रोआ बुरी तरह। ओए होए, वो भगवान स्वयं है कबीर जी। वो वहीं से रोने लगी थी, आंखों में इतने आंसू बह गए कि सारे कपड़े भीज गए उस बेटी के, कि मैं कितनी नीच हूँ, भगवान कहाँ मैं खोजन की तागी। परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में अग गई यम के फंद। आकाशवाणी ने कहा कि जगन्नाथ वहां बैठा, जिसने धोती वहां मंगवाई थी, तो वहां नहीं पहुंचा सकी, यहां धक्के खाने आ गई, ले जा इसको उठाकर। अब ये आकाशवाणी सुनी उन सैनिकों ने भी, वापस आगे रोती हुई। अब वो लड़की रो रही थी। 10-12 दिन के बाद फिर वो वापस पहुंचे। उस दिन भी परमात्मा, क्योंकि लीला थी उनकी, पता था उनको, तो कबीर जी ने वीर देव सिंह बघेल के घर पर विराजमान थे, पता था कि आने वाली है वो सारा सांग वापस आओगा, वह खाया ही धक्के नालायक है। अब पहले पता किया कि कबीर साहब के घर पे गए, पता लगा कि राजा के यहाँ पहुँचे हैं, फिर राजा के घर पहुँचे, वो लड़की भी और वो सैनिक भी। लड़की रो रही, उसको उससे बोला नहीं जा रहा, चरणों में गिर गई भगवान कबीर साहब के, और ऐसे रो रही है कि उस पर आवाज़ निकल रही, गला कति रुंध गया उसका, ना कुछ बता पा रही है। अब राजा ने सोचा भाई के बिजली गिर गई इस लड़की पे, और गुरुजी ने तो कहा था इसको कोई दुख ना होना चाहिए, और क्या आपत्ति आ गई,
और ये रो रही है, अब मुझे नाम मिला नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा था इसको कष्ट नहीं होना चाहिए। सैनिकों को बुला कहा, अरे निकम्मो क्या हो गया इसको, तुमने मेरा नाश कर दिया। तो वो कहने लगे जी कुछ नहीं हुआ, सारी कहानी से परिचित कराया और कहा जी वहाँ इसने जो धोती चढ़ाई तो वो धोती वहाँ से उठकर बाहर गिर गई, और कहा आकाशवाणी की कि जगन्नाथ वहाँ बैठा है कबीर, वो जगन्नाथ है, सारी सृष्टि का मालिक है, तू कहाँ धक्के खाना गई, वहाँ उसने जगन्नाथ ने खुद मांगी, वहाँ तो तू दे नहीं सकी, और उसी को अर्पण कर। वह धोती भी 7 सिर पर ले रही वह लड़की, और तब तेरा कल्याण होगा। अब दोनों का एक तीर से 2 शिकार किए परमात्मा ने। न उस वीरदेव सिंह का विश्वास था कि कबीर इज गॉड, और न उस नालायक का विश्वास था कि कबीर इज गॉड। गुरु बना रखा, लेकिन भगवान वो पत्थर मान रखा था वो जगन्नाथ का। अब दोनों का हृदय साफ हुआ, परमात्मा के चरणों में गिर गए। परमात्मा ने कहा प्रथम नाम दोबारा लो, द्वितीय दोबारा लो, फिर भक्ति करो, जब सार नाम दूंगा। बोलो सतगुरुदेव।